नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ विवेक। देश भर में आज तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। हरियाली तीज के मौके पर देश की महिलाएं सजने धजने का कोई मौका नहीं चूक रही हैं। हम आपको दिखाएंगे देश भर में तीज के किस तरह के रंग बिखरे हैं। अलग अलग रंगों से आपको रूबरू हम कराएंगे। आज हरियाली तीज है और इस मौके पर उत्तर भारत में महिलाएं खूब सज संवर रही हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में महिलाएं बड़े ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाती हैं। इस मौके पर मेहंदी लगाने का खास रिवाज है। साथ ही महिलाएं झूला झूलती हैं और बता दें, झूला झूलने का एक खास रस्म इसमें मनाया जाता है। बहुत पुरानी परंपरा ये चली आ रही है। जयपुर पर अगर हम बात करें तो इस पर्व के मौके पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं में भी मेहंदी लगाने की होड़ नजर आई। यहाँ महिलाएं जमकर मेहंदी लगवा रही हैं। यही नहीं, हरियाली तीज का जादू विदेशी महिलाओं के सिर पर भी सिर चढ़कर बोल रहा है और इसका जादू उनके सिर छाया हुआ है। मथुरा में भी हरियाली तीज का उल्लास देखने को मिल रहा है। यहाँ महिलाओं ने सुहागनों के सभी 16 श्रृंगार किए हैं। जगह जगह नाच गाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सजती संवरती महिलाएं हरियाली तीज मना रही हैं। मेहंदी लगे हाथों को सुहागन चूड़ियां पहन रही हैं और भगवान को भी झूले पर बिठाकर वो सावन के झूले का आनंद ले रही हैं। महिलाओं ने तीज के लोकगीत गाकर पुरानी परंपरा को निभाया है और पुरानी लोकगीत के साथ इस त्योहार को मना रही हैं। हरियाली तीज के दिन मां पार्वती की पूजा की जाती है। एक दिन पहले नवविवाहिताओं के घर सिंजारा भी भिजवाया जाता है। ये तमाम परंपराएं हैं तीज त्योहार से जुड़ी हुई। हरियाली तीज की धूम इस वक्त पूरे देश में देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर मेहंदी लगवाने की रस्म निभाई जा रही है। महिलाएं तरह तरह की अलग अलग रंगों की तरह तरह डिजाइन की मेहंदी अपने हाथ में सजा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मथुरा देख रहे हैं आप, मथुरा की तस्वीर, जहां नाच गाकर इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ नाच गाकर मनाया जा रहा है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जगह जगह पूरे देश में हरियाली तीज की धूम देखी जा रही है। इस पावन पर्व पर, इस पावन मौके पर महिलाएं खूब सज धज रही हैं। कहीं महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया है तो कहीं चूड़ियां पहनने के रस्म को निभाया जा रहा है। आज है हरियाली तीज, जिसकी रौनक बाजारों में देखते ही बन रही है। आपको लिए चलते हैं गुलाबी शहर जयपुर और दिखाते हैं वहां बाजारों में किस तरह की रौनक दिखी इस पर्व को लेकर। सजना की लंबी उम्र के लिए सजना संवरना भला कौन सी औरत नहीं चाहेगी। मौका हरियाली तीज का हो तो ये खुशी और भी दोगुनी हो जाती है। राजस्थान में भी तीज का त्योहार जमकर मनाया जाता है। यहाँ हर उम्र की महिलाएं हाथों में रंग बिरंगे डिजाइन की मेहंदी लगवा रही हैं। लाल रंग, जो कि एक फीमेल की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कलर बताते हैं, उसको रिलेट करती है। हर शगुन में, हर अच्छे जो भी फेस्टिवल है, हर चीज में हम सबसे पहले जो चीज करते हैं वो मेहंदी है। मेहंदी का खुमार सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी उसी उत्साह के साथ मेहंदी लगवा रही हैं। सब औरतें इसके ऊपर त्योहार भी लगाती है, क्योंकि ये भी अपनी सुहाग के लिए, मनोकामना के लिए और ईद पे लगाती है। जब देश की महिलाओं पर मेहंदी का रंग इस कदर चढ़ा हुआ है तो भला यहाँ आने वाले सैलानी कैसे अछूते रह जाते। विदेशी महिलाओं को भी मेहंदी का रंग खूब भा रहा है। ये अच्छे स्टाइल और बेहतर लुक के लिए कर रही हैं। त्योहारों में वैसे ही खुशियों का रंग भरा होता है और जब इसमें मेहंदी का सुनहरा रंग भर जाए तो फिर कहना ही क्या। महिलाओं और मेहंदी के बीच के इस रिश्ते की कहानी कहने के लिए आपके पास कायदे से एक महिला रिपोर्टर होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ कि मैं इस स्टोरी के साथ मिसमैच नहीं होता, क्योंकि राजस्थान में कहीं कहीं पुरुषों के भी मेहंदी लगाने का रिवाज है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जयपुर। ईद और तीज के खुशनुमा माहौल में अगर राजस्थान के घेवरों का स्वाद मिल जाए तो वाकई क्या बात है। मिठास दोगुनी हो जाती है, त्योहार की मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है।
बात ईद और तीज जैसे त्योहारों की हो और मिठाई का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है। जयपुर की इस शानदार मिठाई को देखकर आपके मुंह में पानी आना लाजमी है। और जब एक ही दिन दो बड़े बड़े त्योहार आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। हरियाली तीज और ईद के मौके पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। एक से एक स्वादिष्ट मिठाइयों से बाजार पटा पड़ा है, जिसे खरीदने के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ लगी है। बहुत स्वादिष्ट बनता है यहाँ का, मतलब पानी का और सब चीज, मतलब प्योर चीज देते हैं यहाँ पे और प्योर चीज का ही काम लेते हैं हम। तीज पे शुरू से घेवर, तीज और गणगौर दोनों पे घेवर ही मिलता है और घेवर ही स्पेशल लगता है। इन तस्वीरों को देखते रहिए, क्या पता इन लजीज मिठाइयों को बनाने का तरीका ही सीख जाएं आप। और कुछ कमी रह जाए तो ये साहब है ना सिखाने को। राजस्थानी मिठाई जग मैदा घी दूध इससे बनती है और तेज न बकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वादिष्ट मिठाइयों का लुत्फ उठाइए इन दुकानों में आकर। इस चीज को कुछ लोग ईद के दिन खाते हैं, कुछ तीज के दिन, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिस दिन खाते हैं उसी दिन तीज मना लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जयपुर। तो शैलेंद्र घेवर का मजा ले रहे हैं। शैलेंद्र कुछ यहाँ भी भिजवाइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, घेवर का मजा तो आपने सवेरे सवेरे ले लिया, मैं देख रहा था आपको। किस तरह की रौनक देखी जा रही है अगर हम तीज की बात करें और खासकर जयपुर की बात करें? विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घेवर का मजा मैंने जरा पहले ले लिया था, कल शाम का वो मजा लिया हुआ है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जयपुर में इस वक्त जो है वो तीज की पूरी रौनक छाई हुई है। पूरा जयपुर जो है वो तीज के खुमार में छाया हुआ है। कल सिंजारा हुआ था। सिंजारा को यदि हम समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं हमारे जो पूरबिया दर्शक है कि ससुराल से जो लड़की के लिए कपड़े, गहने, मिठाइयां वगैरह आती हैं, उसके बाद उसको लड़कियां पहन करके और आज उत्सव मनाती हैं। पूरब में इसे भार कहा जाता है और राजस्थान में इसे सिंजारा कहा जाता है। तो अभी आपको मैं विवेक ये बता दूं कि जरा तीज के साथ यूं तो सावन की फुहारें अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जरा मूसलाधार बारिश हो गई थी तो लोग जरा शेल्टर्स में चले गए हैं। और लेकिन अभी 5 मिनट बाद जब बारिश रुकी है, 5 मिनट पहले बारिश रुकी है, तो फिर से लोगों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। शाम में तीज माता की सवारी निकलेगी, शाही सवारी निकलेगी, और वो एक बेहद खूबसूरत नजारा होता है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और ये नजारा भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शैलेंद्र, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने बताया कि जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगह पुरुष भी मेहंदी लगवाते हैं। तो जानना चाहेंगे आपने किस तरह से तीज मनाई है, क्या आपने मेहंदी लगवाया है? घेवर तो आपने खा लिया, स्वाद तो आपने बड़ी जल्दी चख लिया। विवेक, मैंने मेहंदी तो बिल्कुल नहीं लगवाई है, लेकिन मैं उनको बनाने का तरीका सीखा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेहद जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान आर्ट है नहीं, है बड़ी मेहनत का काम है। और इसको सीखने के लिए मतलब कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। वहां पर हम मेहंदी लगवाने वालों के साथ मौजूद थे तो हमने देखा कि तमाम जो लोग थे जो वहां पे मेहंदी लगा रहे हैं, उनकी 10 से 11 साल 15 साल की वो साधना है और उसके बाद वो क्राफ्ट उन्होंने सीखा है। तो इसलिए मतलब इस पे हल्के तौर पर कतई बात नहीं की जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत ही बारीकी की जरूरत होती है। शैलेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, आगे भी जानकारी लेंगे। तेजश्री हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, दिल्ली हाट में मौजूद हैं। तेजश्री, दिल्ली में किस तरह की रौनक देखी जा रही है? खासकर हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में ये पर्व खासा प्रचलित भी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली हाट में हैं विवेक, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर तीज जो है वो बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, काफी गाना बजाना हो रहा है, काफी महिलाएं आई है। आइए कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जो तीज को लेकर काफी उत्सुक है, उनसे बात करते हैं। किस तरीके का फंक्शन होने वाला है आज दिन भर तीज? जैसे कि आप देख रहे हैं नगाड़े, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, काफी गाना बजाना हो रहा है, काफी महिलाएं आई है। आइए कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जो तीज को लेकर काफी उत्सुक है, उनसे बात करते हैं। किस तरीके का फंक्शन होने वाला है आज दिन भर तीज? जैसे कि आप देख रहे हैं नगाड़े वाले हमने स्पेशली बंचारी विलेज से बुलाए हैं। शाम को कल्चरल प्रोग्राम है राजस्थान। मेहंदी का खासा जोर होता है आज के दिन, तो जो लोग आ रहे हैं उन्हें मेहंदी लगाई जा रही है या चूड़ियां, ऐसा कुछ? चूड़ियां, मेहंदी और भी श्रृंगार का सामान जो है, लहरिया, सब अवेलेबल है दिल्ली हाट में इस टाइम। कुछ और महिलाएं भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। आज तीज है, आप यहाँ पर क्या मेहंदी लगवाने आई है? शॉपिंग, लास्ट मिनट शॉपिंग है या क्या? मेहंदी भी लगवाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, चूड़ियां भी पहनेंगे और
मस्ती मारेंगे। आज हम सब फ्रेंड्स मिलके यहाँ पे इसीलिए आए। अच्छा, आप कोई गाना गा दीजिए। तीज के दिन गाना गाया जाता है सावन के झूलों पे। झूले तो नहीं, पर गाना ही जरूर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। याद नहीं आ रहा है। आपने सुना, महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश है। अगर आप दिल्ली हाट की बात करें तो यहाँ पर चारों ओर रंग बिखरा हुआ है, और अगर मेहंदी और चूड़ी की बात की जाए तो लोग बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। डांस हो रहा है, गाना गाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये हम देख पा रहे हैं। तेजश्री, आपसे जानना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं वहां पर क्या मानती हैं, क्यों तेजश्री ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या मानना है उनका? साथ ही इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी, कोई अगर बता पाए वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए तीज से जुड़ी कई मान्यताएं हैं विवेक। कई लोग जो कुछ पुराणों में लिखा है, मैं उनमें से कुछ आपको बताना चाहूंगी। कुछ मानते हैं कि शिव और पार्वती के मिलन पे तीज मनाई जाती है। कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे जानते हैं। तीज अगर पर्व की बात की जाए, क्या आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है तीज आज? मैम, हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंस है तीज की। हम तो हर साल यही सोचते हैं तीज जल्दी और हमें नाचने का मौका मिले। आप बताइए, आज के लिए कुछ खाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ियां ली जाती है, और हम लोग बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। और तीज से ही सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोई कथा जो लिखी हो या सुनी हो आपने तीज को लेकर कि तीज क्यों मनाई जाती है? इस दिन शिव पार्वती का पुनः विवाह हुआ था, पुनः मिलन हुआ था, और औरतें व्रत रखती हैं पति की लंबी आयु के लिए, घेवर खाती हैं और चूड़ियां मेहंदी वगैरह लेती हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि आज का जो दिन होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए, क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। विवेक, कुछ और महिलाएं भी हैं, बड़ी सुंदर तरीके से सज के आई हैं क्योंकि आज तीज है। आइए इनसे जानते हैं, तीज पे क्या स्पेशल कर रही हैं? व्रत तो रख ही रही हैं, साथ में कुछ और? नो, व्रत कुछ नहीं है, फास्टिंग कुछ नहीं है। आज के दिन तो इतनी ज्यादा स्वीट्स होती हैं खाने के लिए। फास्टिंग तो बिल्कुल नहीं। डांस करने का कोई प्रोग्राम है, मेहंदी लगवाने का? मेहंदी तो लगवा रखी है पहली। डांस का भी ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है, हाँ सेलिब्रेशन होता है, थोड़ा सब खुशी रहती है, लगता है न्यू क्लोथ्स पहनो, घूमने जाओ, ये सब बस। तो जैसे कि आपने सुना, लोग बहुत खुश हैं आज तीज के चलते। नए कपड़े पहनने को मिले हैं, हरा एक अपना महत्व रखता है। हरी चूड़ियां हैं, मेहंदी है और हरी साड़ियां भी है साथ में। जी हाँ, धुन भी बज रहा है और गा के भी आपको वहां पर महिलाओं ने सुना दिया। तेजश्री, अगर कोई थिरक देता इन धुनों पर तो वाकई आपके इस रिपोर्टिंग में भी चार चांद लग जाती। किस तरह से लोग थिरकते हैं, ये अगर कोई बताए वहां पर तो ज्यादा मजा आता है। जी, आप देख सकते हैं कि ये जो कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर बच्चे आपको जरूर नाचते नजर आएंगे। मैं महिलाओं से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए अगर एक बार थोड़ा सा डांस करके दिखा दे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, अगर वो डांस करके दिखा दे तो। चलिए तेजश्री, आपके पास वापस लौटेंगे। वाकई ये एक पारंपरिक नृत्य है जो कि तीज के मौके पर किया जाता है, और इसे सीधे आप देख पा रहे हैं दिल्ली हाट से, जो कि दिल्ली में मौजूद है, और तमाम महिलाएं इसमें शिरकत कर रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली हाट से। चलिए, तो पारंपरिक नृत्य का नजारा आप देख रहे हैं दिल्ली हाट से। तेजश्री, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं आप किस तरह से खुमारी छाई हुई है हरियाली तीज की।
बच्चों में यहाँ पर खास तौर पर नगाड़े का इंतजाम किया गया है इस तीज त्योहार को मनाने के लिए। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली हाट से। तेजस्वी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही आपका भी हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखा आपने कि तीज के जो तमाम अलग अलग रंग होते हैं वो हम एक साथ समेटने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज नेशन ये कोशिश कर रहा था कि तीज के तमाम रंगों को एक साथ समेटकर आप तक एक सतरंगी धनुष पहुंचाए, एक इंद्रधनुषी रंग पहुंचाए तीज के त्योहार की, जिसे पूरे भारत में इस वक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खास पेशकश लगातार जारी है, जल्द हाजिर हो रहे हैं, आगे बातचीत होगी कुछ और अहम खबरों। चलिए, हमने तीज हरियाली तीज की बात कर ली, बात कर लेते हैं ईद की। आज ईद की भी देश भर में धूम देखी जा रही है। लोगों ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, तैयारियां पूरी की गई। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और ये मौका चूकना नहीं चाहते। ईद पर अपनी खास पेशकश में हम आपको देश भर में मनाए जा रहे ईद की अलग अलग तस्वीरें पेश करेंगे, अलग अलग रंगों से रूबरू कराएंगे। प्रेम और भाईचारे का प्रतीक ईद का त्योहार देश और दुनिया में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, अमन चैन की दुआएं कर रहे हैं। 5 तस्वीरें, 5 रंग हिंदुस्तान के इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है 5 तस्वीरें। तमाम अहम शहरों से ईद के जश्न से रूबरू हम आपको कराएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं 5 तस्वीरें। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, हैदराबाद और भोपाल। ये तमाम तस्वीरें हैं जहां ईद मनाई गई। हैदराबाद की तस्वीरें, चार मीनार की तस्वीरें हैं जहां पर पहले नमाज अदा की गई ईद की और उसके बाद जश्न में लोग डूब गए ईद के जश्न में। उसके बाद मुंबई की तस्वीरें देखिए जहां वहां पर भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की और उसके बाद वो जश्न में डूब गए। सबसे बड़ी मस्जिद देश की अगर हम जामा मस्जिद की बात करें तो यहां पर भी दिल्ली में हमें ये खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली जहां हजारों की संख्या में लोग एक साथ जमा हुए। पारंपरिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता की जो मिसाल हमें देखने को मिली वो दिल्ली में दिखी जामा मस्जिद में, जहां पर लोगों ने एक साथ मिलकर नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, देश के लिए दुआएं मांगी, अमन चैन की दुआएं मांगी। इसके अलावा श्रीनगर में घाटी में अमन चैन के लिए लोगों ने दुआएं की, ईद की नमाज अदा की और उसके बाद लोग अब ईद का जश्न मना रहे हैं, ईद की खुशी में डूबे हैं। खुशियों की ईद की ये रंग बिरंगी तस्वीरें हमारे देश से आप देख पा रहे हैं। न्यूज नेशन कोशिश कर रहा है कि वो तमाम रंगों को समेटकर ईद के जो तमाम रंग हैं इस वक्त देश में कोने कोने में वो आप तक पहुंचाए। कुछ अहम शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, आपको पटना भी लिए चलेंगे, देखेंगे किस तरह से वहां पर ईद मनाई गई। लेकिन फिलहाल ये 5 अहम शहरों की 5 तस्वीरें जो बताता है किस कदर खुशी का माहौल है देश में इस वक्त। ईद के पर्व को लेकर पूरा देश इस वक्त एक है और लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, खुशी में डूबे हुए हैं ईद की त्योहार को लेकर। लखनऊ की, जैसा कि हम कह रहे थे, लखनऊ की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ईद की नमाज के दौरान सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम यहां पर किए गए थे। लोग ईद के जश्न में डूबे हुए थे। ईद की नमाज अता करने के बाद लोग अपनों से मिले, एक दूसरे के घर सेवइयां खाने पहुंचे, लेकिन इसके पहले उन्होंने मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अता की। और आपको लिए चलेंगे पटना से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर सुशोभित जुड़ रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ हैदराबाद से अविनाश पुजारी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पटना आना चाहेंगे। सबसे पहले श्याम, आप बताइए किस तरह की रौनक देखी जा रही है पटना। गांधी मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है और इस मैदान में ईद की नमाज अता की जाती है, किस तरह का नजारा रहा? जी
जी बिल्कुल सही। गांधी मैदान में सुबह ईद का नमाज अदा किया गया। बहुत काफी संख्या में लोग आए हुए थे, सबने ईद की नमाज की अदा की। इस वक्त हम फुलवाड़ी शरीफ के बड़ी खनगाह में, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे साथ चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सब है। सबने अभी अभी जुम्मे की नमाज अदा की है और इसके बाद सब अब अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। बेसब्री से, आप देख सकते हैं मेरे साथ अयान है। अयान बेसब्री से घर जाना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है वो सेवैया खाना चाहते हैं। हम आप पूछते हैं, अयान भैया बताइए आपने ईद कैसे मनाया आज? क्या क्या खाया आपने? सेवई, लच्छा और क्या खाया? और दही बड़ा मिठाई। आपने देखा किस तरीके से छोटे अयान का कहना है कि दही बड़ा खाया, सेवई खाया। और ईदी क्या मिली आपको? क्या अब्बू ने कुछ दिया आज? पैसे दिए, इनाम दिया। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम ये बताते। सर ये बताइए, प्रेम और भाईचारे का ये त्योहार है ईद, किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं इसको? देखिए, रमजान के महीने का 30 रोजा के बाद खास तौर से मुसलमानों के लिए ये त्योहार इनाम के तौर पे आता है और इस इनाम में मुसलमान एक दूसरे से गले मिल करके, एक दूसरे से मेल मोहब्बत का पैगाम दे करके श्याम, आपका आवाज मिल पा रही है हमारी? काम करते हैं। शाम के बाद दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। बच्चे बूढ़े सभी आज इस में शरीक हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद से अविनाश पुजारी भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, वक्त चढ़ रहा है, ईद की खुशियां भी अपने शबाब की ओर जा रही हैं, क्या माहौल है इस वक्त हैदराबाद में? जी, सुबह जो है नमाज अता की गई, उसके बाद सब लोग गले मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और यहाँ हैदराबाद जैसा निज़ाम का शहर है तो एक व्यंजन जो निज़ाम के पुराने हैं बहुत लोग शौकीन होकर खाते हैं। सबसे पहले तो हैदराबादी बिरयानी की बात करेंगे, उसके बाद हलीम जो स्पेशल सिर्फ रमज़ान के महीने में ही उपलब्ध होती है और जैसे ही रमज़ान खत्म हो जाता है तो ये व्यंजन आपको बहुत आसानी से नहीं मिलता है। उसके अलावा आपको कुर्बानी का मीठा, सेवैयाँ जो बहुत मशहूर रहती हैं इन दिनों में, वो बहुत लोग पसंद करते हैं। मगर जैसे जैसा दिन ढलता जा रहा है, लोग शॉपिंग करके अपने व्यंजन को टेस्ट करके वापस अपने घर जा रहे हैं, भाई बंधुओं से मिल रहे हैं और एक प्रेम का जो पैगाम है एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अविनाश, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि हैदराबाद में भारी बारिश देखी जा रही है। इस वक्त अगर हम देख पा रहे हैं तो धूप खिली खिली हुई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, तो लोग अब अपने घरों से निकलेंगे और आसपास के पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के घर जाएंगे इस पर्व को मनाने के लिए। जी जरूर, बारिश का जो एक समा था वो बनता दिख रहा था, मगर बहरहाल बारिश हुई नहीं। और एक देख सकते हैं आप, बहुत सूरज भी बहुत सर पर चढ़ रखा है, तो मौसम जो है खुशनुमा है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे को दावत ले रहे हैं, दावत दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। साथ में एक मौका है जो मिलन का मौका जिसे कहते हैं मुस्लिम समुदाय में, और ये सांप्रदायिक एक प्रेम भी दिखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ मक्का मस्जिद के पास ही एक छोटा मंदिर है जहाँ पे बहुत से हिंदू श्रद्धालु आते हैं और जैसे ही नमाज अता हुई लोग एक दूसरे को विश करने बाहर आए, ईद मुबारक करने आए, तो हिंदू श्रद्धालु गले मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश आप। ये अनूठी तस्वीरें सिर्फ भारत में ही देखी जा सकती हैं और ये अनूठा मिसाल सिर्फ भारत में ही मिल सकता है। पूरे देश में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह बेंगलुरु में भी ईद पर नमाज अदायगी हुई। ईदगाह में सुबह नमाज के बाद एक दूसरे से लोग गले मिले और ईद मुबारक कहा। बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठे हुए। साथ ही पटना में भी ईद धूमधाम से मनाई गई। ईद के दौरान सुबह नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और अपने सूबे के लोगों को, अपने देश के लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। तो बेंगलुरु और पटना की तस्वीरें देख रहे थे। पटना चलते हैं अपने संवाददाता श्याम के पास। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की रौनक देखी जा रही है अगर हम पटना की बात करें, और जहां पर आप मौजूद हैं, लोग इस बार ईद में क्या संकल्प ले रहे हैं, क्या आगे वो करेंगे? जी, इस वक्त हम फुलवाड़ी शरीफ के बड़ी खनकाह में हैं और हम खुद पूछते हैं, ये बताइए इस बार आप लोगों ने क्या संकल्प लिया है ईद पे, कुछ खास? देखिए, हम लोग ने ईद में इस बार संकल्प लिया है जिस हिसाब से हमारे देश में जो अभी घटना चक्र उत्तराखंड में हुआ, छपरा में हुआ, मिड डे मील को लेकर,
चलिए श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो लोग यही दुआएं कर रहे हैं, यही संकल्प कर रहे हैं कि देश में अमन और चैन की जो भावना है वो कायम रहे, और देश के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं और साथ ही अपनों से भी मिल रहे हैं। तस्वीरें आप सीधे पटना से देख रहे हैं, लोग किस तरह से गले मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद हैं और किस तरह से लोग गले मिलकर मना रहे हैं ईद। श्याम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अविनाश, आपका भी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जानकारी के लिए। प्रेम और भाईचारे का प्रतीक ईद का त्योहार देश और दुनिया में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, अमन चैन की दुआएं कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। 6 शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं ईद की रौनक, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ की ईद किस तरह से मनाई गई। न्यूज नेशन कोशिश कर रहा है कि वो तमाम रंग समेटकर आप तक एक साथ पहुंचाए। तो पूरी दुनिया में हर तरफ ईद की धूम है, लेकिन बांग्लादेश में लोग जान जोखिम में डालकर ईद मनाने के लिए निकल पड़े। ट्रेन में लाखों की संख्या में लोग ईद मनाने के लिए अपने घरों की ओर निकले। हजारों लोग ट्रेनों की छत पर, कुछ दरवाजे पर लटककर, कुछ खिड़कियों में जगह बनाकर राजधानी ढाका से दूसरे इलाकों की ओर ईद मनाने के लिए निकले। ईद को देखते हुए बांग्लादेश के बाजारों में रौनक भी दिखी। हालांकि इस दरमियान लोग चाहे पानी के जहाज की बात करें, ट्रेनों की बात करें, आप देख सकते हैं किस तरह से ठसम ठस भरा हुआ है जहाज लोगों से, भीड़ से, और जान जोखिम में डालकर लोग ट्रेन की छत पर, खिड़कियों पर अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और लोग इसे अपने घर वालों के साथ मनाना पसंद करते हैं। और इस बड़े पर्व पर, खास पर्व पर न्यूज नेशन आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। न्यूज नेशन पर खबरें लगातार जारी हैं। खास पेशकश में इंटरनेट के जरिए भी हमारे साथ जुड़े। खबरों के लिए लॉग ऑन करें newsnation.in पर। नमस्कार।